जय माँ काली। वीनस एस्ट्रो में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। और मेरे चैनल को प्लीज़ यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ऑन यूट्यूब, ऑन फेसबुक एंड इंस्टा। ये तीनों जगह आपको वीनस एस्ट्रो से ही मिलेगा। लिंक इसमें दिए हुए हैं, आप प्लीज़ उस लिंक को फॉलो करके चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मुझे अच्छा लगेगा और आपके एक लाइक से मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। वीडियोस बनाने में अच्छा भी लगेगा कि हाँ आप लोग सुनते हैं, मुझे पता चलेगा कि हाँ आप लोग सुन रहे हैं। अदरवाइज़ यही नहीं पता चलता कि सुन रहे हैं भी या नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर किसी को इंटरेस्ट नहीं होता। बट जब इसमें इंटरेस्ट आने लगता है तो वो इतना बढ़ जाता है कि आपको खुद नहीं पता चलेगा कि कैसे इतना इंटरेस्ट आ गया, जैसे कि ये मेरा। तो आज हम बात कर रहे थे ग्रहों के उच्च होने की। आपको जैसे कि हर कोई ग्रह कहीं ना कहीं वो एक ऐसी राशि हर ग्रह को मिली हुई है जिसमें वो उच्च का होता है, यानी उसमें उसकी जो प्लेसमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी कही जाती है। अगर आपकी कुंडली में वो उस नंबर या उस राशि में है तो दैट मीन्स वो ग्रह आपको बहुत कुछ देने के लिए बाध्य हो जाएगा और वो देगा भी लाइफ में। अब अक्सर हम देखते हैं कि कुंडलियों में, आपकी कुंडली में ग्रह तो उच्च का है परंतु जब उसकी दशा अंतर्दशाएं आ भी रही है तो भी आपको वो अच्छा फल नहीं दे रही है। ऐसा क्यों होता है? तो उसके पीछे भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं, चीज़ें हैं। उसमें हम नक्षत्र भी देखते हैं। दूसरा हम ये भी देखते हैं कि ग्रह की दशा अंतर्दशा तो आई है परंतु गोचर में अभी वो प्लेसमेंट उसकी इतनी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, यानी गोचर में वो 6, 8 या 12th हाउस में है। तो वो उच्च का होकर भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाता जो आप उससे चाहते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि ये जो कुंडली होती है, ये आपकी लगन कुंडली जो है, वो तो आपको बताते हैं कि जीवन भर में आपको ये चीज़ें मिलेंगी। परंतु सारी चीज़ें क्यों नहीं मिलती? क्योंकि कभी हमारे अच्छे ग्रहों की, यानी किसी का ग्रह उच्च का होकर बैठा है, सूर्य उच्च का है, लेकिन उसकी लाइफ में सूर्य की महादशा ही नहीं आ रही है। क्योंकि हर ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा सब होती हैं और वो अपने टाइम पे ही आती हैं। परंतु आपके जीवन काल में अगर सूर्य की महादशा ही नहीं आ रही है तो आप सोच कैसे सकते हैं कि वो आपको बहुत अच्छा परिणाम वो दे देगा? हाँ देगा, क्योंकि उसकी प्रत्यंतर दशा, अंतरदशा तो आएगी ही आएगी, लेकिन वो आती है बहुत थोड़े टाइम के लिए, और जो महादशा होती है वो एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए आती है। तो इसीलिए हमें देखना चाहिए, पूरी कुंडली ही हम देख के बता पाते हैं कि ये ग्रह हमें क्या कुछ दे देंगे। क्योंकि अच्छा होकर भी अगर वो कुछ नहीं दे पा रहे हैं तो दैट मीन्स कहीं ना कुछ है जो वो नहीं दे पा रहे हैं आपको। तो मैं उच्च के होने की बात की थी मैंने, सूर्य देव की और चंद्र देव की। सूर्य देव मेष राशि में मैंने बताया था उच्च के होते हैं। तो मेष राशि वालों को, अगर आपके आसपास मेष राशि का कोई शख्स है, क्योंकि अगर कई बार नाम से भी हम देखते हैं, अगर उसको जन्म तिथि नहीं पता तो नाम से भी अगर आपकी मेष राशि है तो आप देखेंगे कि आप ऐसे इंसान में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है और इनका आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर छूता है। क्योंकि सूर्य सर पर ही है और मेष राशि में सूर्य सर पे ही आ जाता है। क्योंकि मेष राशि अगर आप फर्स्ट हाउस में लेंगे तो फर्स्ट नंबर आपका फर्स्ट हाउस में आएगा, और फर्स्ट हाउस में सूर्य बैठ जाए तो वो आपके ब्रेन, क्योंकि फर्स्ट हाउस आपके ब्रेन का है, और तो ऐसे लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत होता है और अपना मतलब इनकी पावर, वो पावर ऑफ अटर्नी इनके अंदर बहुत ज़्यादा आ जाती है। नहीं, जहाँ जाते हैं इनको लोग सुनना पसंद करते हैं, इनका वर्चस्व होता है। अगर सेकंड हाउस में आपने देखा कि चंद्रदेव को मैंने बताया कि वृषभ राशि में उच्च के होते हैं। अब वृषभ राशि अगर हम कालपुरुष की कुंडली बनाते हैं तो वो सेकंड हाउस में आती है। सेकंड हाउस में यानी चंद्रमा की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, परंतु ये बस एक ही कमी आती है कि यहाँ पे ये पैसा टिकने नहीं देते हैं, यानी जो कैश फ्लो होता है वो बहुत इन आउट होता रहता है। तो ऐसे लोगों को हमेशा सॉलिड मनी अपने पास रखना चाहिए। अब सॉलिड मनी से मतलब यही है कि आप फिक्स्ड डिपॉजिट्स कीजिए, एफडीज बनवाइए, म्यूचुअल फंड कराइए या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो इन लोगों का पैसा जो है बच सकता है। बट अगर ये सोचे कैश में बहुत ज़्यादा कैश ये अपने पास रख पाएँ तो वो नहीं हो पाएगा इनसे, ये हमेशा इनके खर्चे लगे रहेंगे। तो वृषभ राशि वालों के लिए स्पेशली ये चीज़ होती है। तो मैंने सेकंड हाउस से बताया, परंतु अगर एज वृषभ राशि हम देखें तो यहाँ पे चंद्रमा के उच्च के होने के फल क्या मिलेंगे? वो ये मिलेंगे कि इनका जो माइंड होता है, मतलब थोड़े चंचल स्वभाव होते हैं, सुंदर होते हैं, परंतु ये माइंड इनका, मतलब यहाँ पे चंद्रमा इमोशनल बहुत होने के बावजूद भी ये प्रैक्टिकल जल्दी हो जाते हैं, यानी मन को संभालना इन्हें आता है कि कैसे हमें अपने मन को संभालना है। क्योंकि चंद्रमा की प्लेसमेंट उच्च की होने का मतलब यही है ना कि चंद्रमा इनके ऊपर ज़्यादा हावी नहीं होगा, यानी ये इमोशनल होकर भी अपने आप को प्रैक्टिकली बना सकते हैं।
तो ये बड़ा प्यारा ही संजोग है, होता है सूर्य का मेष राशि में होना और चंद्रदेव का वृषभ राशि, यानी आप वृषभ राशि और मेष राशि के हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी है। तो आज का ये जो टॉपिक है मैं किसी नई राशि पे नहीं लाऊंगी, पहले इन्हीं तो टॉपिक को मैंने समझाया और थोड़ा गोचर वगैरह का आपको बताया कि क्या चीज़ें हम देखते हैं। इसी के साथ नमस्कार।